Today I will discuss a problem which is asked in JEE Main 2023। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है कि टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड A and A/2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम लोग एक फोर्स को हम लोग मानते हैं F1 वेक्टर, दूसरे फोर्स को मानते हैं हम लोग F2 वेक्टर, और दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये इंफॉर्मेशन आपका प्रॉब्लम में आपका गिवन है। दूसरा इंफॉर्मेशन आपका क्या है, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका A है एंड दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका क्या है, A/2 है। तो हम लोग यहाँ पर F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड को A मानते हैं और F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग A/2 हम लोग लिखते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि F2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला लाइन सेगमेंट का जितना लेंथ होगा उसका डबल लेंथ होगा F1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले लाइन सेगमेंट का। तो जैसे ये अगर हमारा आपका F2 वेक्टर है तो ये हमारा आपका क्या हो गया, ये हमारा आपका F1 वेक्टर हो गया। यानी F1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले लाइन सेगमेंट का लेंथ F2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले लाइन सेगमेंट के लेंथ का डबल होगा। यहाँ देखिए F1 और F2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को इस प्रॉब्लम में जो कैलकुलेट करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। तो किसका रिजल्टेंट, F1 एंड F2। तो F1 एंड F2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर सम। तो F1 एंड F2 का रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया, F1 एंड F2 का वेक्टर सम और इसका मैग्नीट्यूड। हम लोगों को यहाँ पे यही आपका कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम में। देखिए हम लोगों को वेक्टर का एक रिजल्ट हम लोगों को पता है कि अगर किसी एक पॉइंट पर अगर टू वेक्टर्स अगर ऑपरेट करे, एक वेक्टर हमारा A है, दूसरा वेक्टर हमारा आपका B है, और इन दोनों वेक्टर के बीच का अगर एंगल अगर आपका थीटा हो, तो वेक्टर A एंड वेक्टर B का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया, वेक्टर सम। तो वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड को निकालने का जो आपका फार्मूला होता है, ये आपका क्या होता है, वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, वेक्टर A के जगह पर F1 वेक्टर को रख देते हैं और वेक्टर B के जगह पर हम लोग F2 वेक्टर को रख देते हैं, क्योंकि हमको तो यही कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, A के जगह पर F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रखते हैं, B के जगह पर F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रख देते हैं 2, A के जगह पर F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखिए, B के जगह पर F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखिए कॉस, और थीटा की जगह पर कितना ले लेना है आपको, 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है, 0, और 0 को मल्टीप्लाई अगर करिएगा 2F1 F2 से, तो ये टर्म आपका फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, ये का स्क्वायर, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, A/2 है, तो A/2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको अगर हम लोग अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये A² प्लस A²/4। इसको फर्दर अगर आगे अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, 5A²/4। तो इसको लिखा जा सकता है √5A/2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अगर इस प्रॉब्लम में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा।